राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक लड़के का हाथ है। क्वेश्चन कुछ नहीं भेजा इन्होंने, आप बस बता दें। मेरी हथेली पर जो भी हो वह आप बताएं। चलिए देखते हैं क्या कहती हैं इनकी हस्तरेखाएं। सबसे पहले हम इनके थंब को देखेंगे तो देखिए इनका जो अंगूठा है आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हल्का सा आप देखेंगे, बिल्कुल हल्का सा ये पीछे की तरफ भी बेंड होते हुए दिखाई देगा, लेकिन अधिकतम जो प्रभाव रहेगा इनके अंदर जिद वाला रहेगा। अब यहाँ अगर हम तर्क शक्ति की बात करें उसमें भी कमी को लाएगा। विल पावर की बात करें तो देखिए उसमें भी कमी देगा ये। और यहाँ से इन रेखाओं को अगर देखा जाए तो देखिए ये रेखाएं अच्छी नहीं हैं। एक ये फॉर्मेशन बनी हुई है जो सफलता सक्सेस को बताती है, लेकिन काफ़ी बार आपको ये वीडियो में बताया गया है कि वह रेखा कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी सिंबल है, रेखा है, वह कंप्लीट होनी चाहिए। अब ध्यानपूर्वक अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, इस छोर को देखेंगे जो बुद्धाजाई बना हुआ है, इसमें कुछ ऐसे और हल्की सी ये, और यहाँ एकदम जॉइंट भी नहीं हो रहा, इधर भी ये हल्का हो गया यहाँ पर। तो ये जब कंप्लीट बनता है तो ये सक्सेस को बताता है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है, आपको सफलताएं दिलाता है। और अगर ये कंप्लीट नहीं है तो जीवन में स्ट्रगल भी जातक को देता है। अब यहाँ सेकंड पर्व पर अगर आप चलते हैं तो देखिए स्किन टेक्सचर को पहले देखें, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे रेखाएं हैं हल्की गहरी, और कुछ रेखाएं ऐसी भी हैं, ये देखिए ऐसी रेखाएं रहती हैं। इन रेखाओं को बोला जाता है तर्क शक्ति की रेखाएं, जो प्रभावी आपकी वाणी को बनाती है। पतली पतली छोटी छोटी रेखाएं और फिर इन पर छोटे कट ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव वे में जातक बात करता है उसको नेगेटिव वे में भी लेकर जाती है। तो यहाँ कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट आता है। अंगूठे को देखा जाए तो देखिए थंब ये ठीक है, क्योंकि डिसीजन भी ये जातक लेते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले भी रहते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये दो फिंगर एकदम साथ में चल रही हैं। हल्का सा आप देखेंगे इसका जो झुकाव है शनि फिंगर की तरफ है। अब जब ये झुकती है तो गुरु को डिस्टर्ब ये कर देती है, गुरु के कारण जीवन में संघर्ष देखा जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे हल्की सी सूर्य फिंगर भी आपको डिस्टर्ब दिखेगी। बुध फिंगर आप देखेंगे ये अच्छी है, जो कम्युनिकेशन स्किल वगैरह रहती हैं जातक में अच्छी देखी जाती है। मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा ऐसे लोग करते हैं। याददाश्त शक्ति वगैरह भी अच्छी रहती है अगर यहाँ मस्तिष्क रेखा का साथ मिले। अब देखिए यहाँ पर अगर फिंगर्स को देखें तो फिंगर्स पर आप देखना चाहें तो पतली पतली हल्की रेखाएं आपको ज़्यादा दिखेंगी। आड़ी रेखाएं ना के बराबर है, कुछ डिस्टरबेंस है, लेकिन पतली खड़ी रेखाएं जो पॉजिटिविटी को बताती है। अब देखते हैं तरक्की के ग्राफ को, सूझबूझ वाले इनके स्तर को। तो देखिए ये कोण कुछ ऐसे बनते हुए आपको दिखाई देगा। यहाँ ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो यहाँ पाएंगे उतार चढ़ाव जीवन में रहेंगे, यानी जो स्टेबिलिटी रहती है सक्सेस की उसमें कमी को ये बताती है, ये वाली फॉर्मेशन। अब बात करेंगे इनकी लाइफ लाइन की। तो देखिए जीवन रेखा, जब भी जीवन रेखा आपको फैल कर चलती हुई दिखाई दे, फैल कर कैसे चलती है अब आप इसे देख सकते हैं।
कुछ ऐसे ऐसे ये फॉर्मेशन बनी हुई है। क्या यहाँ तक हम यही कहेंगे कि ये सारा ही समय खराब था? ऐसा नहीं है। हम इसमें से निकालेंगे ये वाला पॉइंट, आयु के 12वें वर्ष के समथिंग। हाँ, यहाँ मुझे प्रॉब्लम रही। फिर निकालेंगे हम 14वां ईयर, यहाँ भी दिक्कतें थी। फिर निकालेंगे 15 का ईयर। हाँ, इस समय ज़्यादा दिक्कतें थी, कठिनाइयाँ ज़्यादा थी इस वाली रेखा पर, और यहाँ नुकसान भी हुआ। अब चलेंगे यहाँ, ये कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनी है, एक रेखा ऐसे बनी है। अब लगभग इनकी आयु के 16.5वें वर्ष में यहाँ मुझे इस वाले पॉइंट पर देखें आप, ये वाला पॉइंट, एक रेखा है, यहाँ से एक रेखा है, पीछे से एक रेखा ये है, एक गहरी रेखा ये। हाँ, यहाँ भी कुछ संघर्ष हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं कुछ ऐसे रेखाएं, ये रेखाएं जो स्टेबिलिटी रहती है आपकी शिक्षा वगैरह को लेकर, पॉजिटिविटी, उसमें कमी को दर्शाती है। ये वाला जो पॉइंट है ये सीधा हृदय रेखा से संबंध है, तो इसे हार्ट टचिंग घटनाओं के लिए देखा जाता है, और इसका संबंध इस वाली रेखा से, तो देखिए ये जो एज थी 15वें वर्ष के बाद वाली, ये थोड़ी सी यहाँ 15-16 वगैरह में इन्हें यहाँ संघर्ष हुआ है। मन दुखी परेशान जातक का होता है। अब देखिए यहाँ इस वाले पॉइंट पर चलते हैं, कुछ ऐसे हम आते हैं, और आयु के लगभग 18वें वर्ष के अंत में ये समय भी टफ रहा। अब देखिए यहाँ एक हल्का सा डॉट है और पतली रेखाएं, क्या स्ट्रॉन्ग रेखाएं हैं? ये स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है। अगर इस समय मान लीजिए 20-21 में एफर्ट्स ये लगाते हैं, तो क्या इन्हें सक्सेस मिलेगी? इन रेखाओं पर नहीं मिलेगी। अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ भी देखेंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे संबंध ये रेखा बना रही है। मेरी आयु के 24वें वर्ष के समथिंग मुझे कुछ अर्निंग का, पॉजिटिविटी का मौका मिला। यहाँ ये थोड़ा प्लस इनके लिए रहेगा, एक रेखा यहाँ, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये जो रेखाएं ये ठीक नहीं है, एक रेखा यहाँ से निकली। अब यहाँ हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ से पहले तो ये देखें, क्या ये माइंड लाइन है? नहीं, ये माइंड लाइन नहीं है। इस रेखा से कोई रेखा निकली है तो ये माइंड लाइन नहीं है। दूसरा, ये एक रेखा है इनके हाथ में, और यहाँ से एक रेखा चल रही है, और माइंड लाइन कुछ ऐसे उतरी है, और एक रेखा ये ऐसे चली है, और ये जीवन रेखा का पार्ट, यानी यहाँ ये रेखा देख सकते हैं आप, ऐसे है और ऐसे। अब ये जब तक चलेगी, ये आपके जीवन में उस सक्सेस में कमी लाएगी जो आप एफर्ट्स लगाएंगे। तो ये यहाँ संघर्ष वाली मस्तिष्क रेखा मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ भी है ये, और भी कुछ, इस पे मैंने पहले सेपरेट वीडियो भी बनाया है। टूट कर रेखाएं चलती हैं तो वो प्लस रहती है, इन रेखाओं पर जब ये गिरती हैं
यहाँ मस्तिष्क रेखा की बात कर रहे हैं, जीवन रेखा की नहीं। लेकिन जब ये मूव होता है, देखिए देख सकते हैं आप, मूव हो रहा है यानी रेखा घूमी तो ये प्लस में जाएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं इसी पर बना है ये कौन सी एज 31 जो प्लस है उस समय यहाँ इनको पॉजिटिविटी ज़रूर मिली होगी। अब देखिए ये थी, अब यहाँ से ये उठी है, जो मूल है वह भी समझते हैं। जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क जो रेखा इसके लिए कहा जाता है जब ये चलते चलते ऐसे उठकर चले, अच्छी सक्सेस को बताइए, या कहीं से भी चले। मान लीजिए यहाँ से चली और ये ऐसे नॉर्मल चल रही है और सूर्य रेखा के नीचे आकर ऐसे उठकर चली, तो इस आयु में आकर इन्हें यहाँ सफलता ये देगी। तो देखिए इस चीज़ को अगर हम चेक करना चाहें, ये यहाँ से उठी है भाग्य पर्वत के नीचे, तो ये जातक को महत्वाकांक्षी बनाएगी, सक्सेस के बारे में अधिक सोचेगा, रुपये पैसे का ज़्यादा सोचेगा। शनि के गुण ऐसे जातक में रहेंगे, बुद्धि पर शनि का प्रभाव रहेगा। अब इस चीज़ को आप दूसरे एंगल से समझना चाहें तो देख सकते हैं कुछ ऐसे रेखा उतर रही है। अब यहाँ ये रेखाएं आप चेक कर सकते हैं ये किस चीज़ की रेखा है, अन्यथा आपको ऐसी रेखाएं मिलेंगी। इधर भी अगर कोई सक्सेस लाइन है, जैसे माइंड लाइन उठी है, ज़रूर सक्सेस के लिए, और ये पॉजिटिविटी वाली रेखाएं आपको मिल जाएंगी जो अक्सर हाथों में फॉर्मेशन बनती है। अब देखिए यहाँ 30 इनका अगर 2 देखें 32वां वर्ष, कुछ ना कुछ एफर्ट्स यहाँ ये करेंगे। अब यहाँ से अगर चलते हैं इस वाली रेखा पर, देखिए ये तो देगी सहारा, ये वाला ऑफशूट, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है यानी ब्लर रेखा है, तो सक्सेस में थोड़ी कमी लाती है। अब देखिए ये आ जाती है 36वें वर्ष में। अब जब ये रेखाएं चलती है तो कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर जीवन में लाती हैं। अब एक झूलती हुई रेखा 38 वर्ष 3 माह के दौरान अगर कोई एफर्ट्स लगाते हो, कोई एक्टिविटी आप करते हो, तो देखिए वह ज़्यादा फलित नहीं होगी, उसमें ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अब ये जीवन रेखा कुछ ऐसे आपको चलती हुई दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशन बनी है। अब अगर आप भाग्य रेखा को भी देखें तो देखिए यहाँ स्ट्रगल है, इसको आप जज कर सकते हैं। भाग्य रेखा पर देखिए कुछ ऐसे घूमती हुई भाग्य रेखा। अब जब भी भाग्य रेखा जो प्रारंभ रहता है वह अगर ये घूमती है तो ये संकेत करती है कि जीवन में संघर्ष देगी। और जब भी कोई खुशी आनी होती है, सब पॉजिटिव रहता है, एट लास्ट मोमेंट पर आकर ये जो भाग्य रेखा है जातक की खुशियों को खराब कर देती है, तो ये संघर्ष को बताती है। अब देखिए थोड़ा प्लस यहाँ ज़रूर रहेगा इनके लिए, ये भाग्य रेखा है, यहाँ एक और निकाली है, हल्की ही सही, पतली ही सही, संघर्ष वाली सही, और यहाँ भी कुछ डाला गया है ऐसे। अब शनि पर्वत की जो सीमा है उसका अगर हमें ज्ञान है, इन रेखाओं का अगर हमें नॉलेज है स्थायी रेखा का, तो देखिए जब भी मध्य से बाएं अगर रेखाएं आती हैं तो आपके पास कभी धन की कमी नहीं रहती। अगर इस वाली फॉर्मेशन पर देखें, ये वाली देखें, अब यहाँ भी आप देखेंगे तो देखिए ये कंप्लीट नहीं जुड़ रही,
यहाँ से देखेंगे तो ये भी झूलती हुई ऐसे घूम रही है यहाँ एक। ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसी अगर शाखानुमा फॉर्मेशन कंप्लीट ऐसे बनती और ये वाली फॉर्मेशन पर रहती हृदय रेखा पर स्थायी तौर पर, तो आप मान कर चले जातक पैसे वाला होता। लेकिन यहाँ रेखाएं आपको गहरी, थोड़ी घूमती हुई और डायरेक्शन थोड़ी सी इनकी अच्छी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, जो हमारे अंदर एक्टिविटी रहती है कोई भी काम को करने की, उसमें कमी भी ऐसा शनि लाता है। दोनों ग्रहों का आपस में मिस कंजक्शन होना ये दर्शाता है योग्यता होने के बाद भी उसका लाभ न मिल पाना, एक्टिव जातक न रह पाना। यहाँ आप देखेंगे सूर्य कमजोर है, पिता को संघर्ष करवाता है ऐसा सूर्य, जातक स्वयं संघर्ष करता मिलता है। एक फॉर्मेशन भी बनने की कोशिश में है कुछ ऐसे। फिर एक ऐसे विघ्न रेखा है, काम धंधे को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपकी जो तरक्की है, जो कर्म क्षेत्र है, वर्किंग फील्ड है, शनि से भी देखते हैं और सूर्य से भी देखते हैं। दोनों ही आपको धन लाभ करवाते हैं। तो यहाँ ये संघर्ष दिख रहा है। एक देखिए शनि यहाँ से शिफ्टेड हो चुके हैं। जब भी शिफ्टेड होंगे मेहनत की कमी को दर्शाएंगे, महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, कुछ बड़ा करूं, कुछ ऐसा करूं कि मेरा नाम हो जाए। लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक हमें सफलताएं नहीं मिलती। सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत पर हमें अगर कोई कमी दिखती है, मान लीजिए सूर्य रेखा हमारी डिस्टर्ब है और हमें इसे इम्प्रूव करना है, हम चाहते हैं हमारी जो भी वर्किंग फील्ड है वहाँ हमें सफलता मिले, तो ये संकेत करती है आप एफर्ट्स लगाएं, आप प्रयास करें। जैसे जैसे आप प्रयास करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा ध्यान अगर आप अपने उस कार्य पर, अपने उस लक्ष्य पर रखते हैं, तो फिर यहाँ ये सूर्य का जो डिस्टरबेंस है बुध को भी पीड़ित करते हैं, वह अपने आप यहाँ पॉजिटिव आपको फल देगा। ये एक उपाय के तौर पर आप इसको माने और इससे आप अपनी सूर्य रेखा को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे वैसे वैसे आपकी हथेली पर एक स्ट्रॉन्ग सूर्य रेखा बनेगी। तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए मस्तिष्क रेखा जो आपकी हथेली पर है, शुरुआती ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं है, फिर ये हल्की सी उठी और फिर इसका झुकाव चंद्र और राहु की तरफ होते हुए आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसी मस्तिष्क रेखा, इसको आप माइंड लाइन, ये देखिए अगर ये कंप्लीट है, अच्छी फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे आप थोड़ा सा देखिए, आपने इस पिक पर देखिए, क्लियर नहीं कहा जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे यहाँ ये ऐसे करके फॉर्मेशन है। स्वयं से आप चेक कर लें अपनी हथेली को, अगर इससे ये फॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ दिख रही है, एक टुकड़ा यहाँ है, फिर एक अगर ये वाला जुड़ा है, ये वाला कुछ ऐसे है, तो देखिए आपकी माइंड लाइन मानी जाएगी और ये समय भी आपको तरक्की देगा। लेकिन ये जो फॉर्मेशन बनी है
ये अस्थिरता को बताइए। किसी काम में मन लगेगा ही नहीं, आप कितना भी कोशिश करें आपको सफलताएं मिलेंगी नहीं। बौद्धिक स्तर को ये वाली फॉर्मेशन कमज़ोर करेगी। मन आपका अस्थिर रहेगा। बुद्धि का सही से इस्तेमाल ये जातक कर ही नहीं पाएगा। तो ये माइंड लाइन यहाँ अच्छी नहीं दिख रही। हृदय रेखा को अगर देखें तो देखिए प्रॉपर ये गुरु से स्टार्ट हो रही कुछ ऐसे, और इसमें कोई ज़्यादा आप देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं दिख रही। तो एक इस हथेली के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी रेखा ये मानी जाए। यानी भावनात्मक स्तर पर देखा जाए, स्वभाव से जातक में गुस्सा जरूर रहेगा, हठी नेचर का रहेगा, लेकिन व्यक्ति अच्छा रहेगा। भावनात्मक स्तर अच्छा रहेगा, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखेगा। किसी को डिच भी ये लोग नहीं करते। भावनाएं गुरु प्रभाव के चलते इन्हें पॉजिटिविटी देंगी, महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, थोड़े से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और अधिक की चाह जीवन में रही, जिसको लेकर विवाह में डिले होगी, या आप ऐसे कहें हर कार्य में डिले होगी। आत्मसंतुष्टि के भाव कम रहेंगे। अब थोड़ा सा विरोधाभास उस समय और बढ़ जाता है जीवन में, जब ये रेखा ऐसे ना चलकर, देखिए मस्तिष्क रेखा से चलती, हृदय रेखा से चलती, तो फिर यहाँ तालमेल बैठता किस चीज़ का, जो मन है, जो बुद्धि है, उसमें संतुलन गुरु के कारण देखा जाता। नो डाउट महत्वाकांक्षी होता, अपनी सक्सेस के बारे में उच्च स्तर पर सोचता, सफलताएं भी मिलती। लेकिन अब यहाँ होगा क्या, महत्वाकांक्षाएं गुरु के कारण भी है, महत्वाकांक्षाएं शनि के कारण भी है। तो जो एक बेसिक तालमेल होना चाहिए उसमें कमी देखी जाएगी, और फिर आग में घी डालने का कार्य ये सूर्य माउंट भी कर देगा, सूर्य रेखाएं भी कर देंगी, जो पॉजिटिव नहीं है, जो संघर्ष जीवन में करवा रही हैं वर्तमान समय में। तो देखिए आप उपाय कर सकते हैं, अपने हाथ के अकॉर्डिंग उपाय ले करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।